क्योंकि सच जरूरी है। सपा में सियासी दंगल के बीच अमर ने साधा नरेश अग्रवाल पर निशाना, कहा कुछ लोगों को नाली में रहने की है आदत। अमर ने बताया चुनाव आयोग को दिए गए अखिलेश गुट के डेलीगेट दस्तखत को फर्जी। सपा दंगल के बीच मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग से कल करेंगे मुलाकात, साइकिल सिंबल पर पेश करेंगे दावेदारी। चुनाव आयोग ने दोनों खेमों को 9 जनवरी तक हलफनामा पेश करने का दिया था वक्त। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सपा पर साधा निशाना, कहा सपा को अपना वोट देकर वोट खराब न करे जनता। बेंगलुरु में 14वीं प्रवासी सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों की सुरक्षा को बताया सरकार के लिए सर्वोपरि। पीएम का बयान, हम पासपोर्ट का कलर नहीं देखते हैं, खून का रिश्ता देखते हैं। और लखनऊ में दिखी पूर्व विधायक के बेटे की दरिंदगी, रैन बसेरे में बेकाबू कार ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को रौंदा। हादसे में 5 की मौत, 12 लोग घायल। पुलिस ने पूर्व विधायक के बेटे समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं जब्बार खान और बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी में चल रही रार में सर्द मौसम के लुढ़कते पारे के बीच में सियासी गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। मुलायम गुट और अखिलेश गुट के बीच में बयानबाजी और तल्ख होती जा रही है, चलती जा रही है। ये तमाम सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। कभी अखिलेश खेमा कुछ कहता है तो कभी मुलायम खेमा कुछ। संडे का दिन है, लेकिन वार और सियासी लड़ाई मंडे के ऑफिस भागा दौड़ी जैसी है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे में ताला लगा करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोमवार दोपहर को पार्टी महासचिव अमर सिंह और यूपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के साथ चुनाव आयोग जाएंगे। इससे पहले रविवार सुबह मुलायम सिंह यादव अचानक समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। 1 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मुलायम पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। यहां मुलायम को किसी ने नहीं रोका। मुलायम दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे में बैठे और मीटिंग भी की। यहां मुलायम ने कमरों का ताला लगवाया, यानी कि जो कमरे खुले हुए थे उन पर ताला लगवाया और शिवपाल की नेम प्लेट दोबारा से लगवाई। कुछ दिन पहले शिवपाल की नेम प्लेट अखिलेश समर्थकों ने हटा दिया था, उसे दोबारा से लगवाया। इस नेम प्लेट में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल को सिंचाई सहकारिता मंत्री दिखाया गया है। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी दफ्तर से बाहर कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद चाबियां लेकर के मुलायम शिवपाल सिंह दिल्ली आ गए और अब दिल्ली में बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। मुलायम के खेमे और अखिलेश के खेमे के बीच में लगातार बयानबाजियां जिस तरीके से हो रही हैं, उससे लग रहा कि मुश्किलें और बढ़ेंगी। तकरीबन शाम 6 बजे मुलायम मीडिया से मुखातिब भी होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। वक्त दिया है उन्होंने, लेकिन देखना होगा कि वो 6 बजे प्रेस ब्रीफ करते हैं या नहीं। उस दौरान मुलायम क्या कुछ कहेंगे, इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल सुलह के आसार खत्म नजर आ रहे हैं। हालांकि मुलायम ने कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरे पास सिर्फ गिनती के विधायक हैं और अब पार्टी जो है वो सब कुछ अखिलेश का है। तो मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अमर सिंह, ये एक गुट अपने समर्थकों के साथ में रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से आपको याद होगा, कल हमने आपको सबसे पहले बताया था, दिखाया था कि रामगोपाल यादव पहुंचे चुनाव आयोग। वहां पर पहुंच करके करीबन 1.5 लाख पन्नों का उन्होंने शपथ पत्र दिया, 7 कार्टून में भर करके ले गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने शपथ पत्र और कितने कागजात रहे होंगे। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचते हैं, लखनऊ के सपा कार्यालय पर ताला लगाते हैं, वहां जाकर के बैठते हैं, गार्ड को बाहर कर देते हैं, मीटिंग भी लेते हैं, शिवपाल सिंह यादव की नेम प्लेट भी लगाते हैं। और इसी बीच में एक खबर और आ रही है कि समाजवादी दंगल जो है, कार्यकर्ताओं के सामने मुलायम सिंह यादव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ गिनती के विधायक हैं। एक इमोशनल कार्ड भी कहीं ना कहीं से खेलने की कोशिश है। अखिलेश मेरा बेटा है, क्या करे। इस वक्त की
ये एक महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बयान मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के सामने मुलायम सिंह यादव ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि मेरे पास सिर्फ गिनती के विधायक हैं और अखिलेश मेरा ही बेटा है, क्या करें। यानी कि एक लाचारगी दिखाई, कहीं ना कहीं इस लाचारगी के अंदर वो भाव, वो जज्बात, वो इमोशन भी छिपे हुए थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इस दंगल के जो सूत्र हैं, प्राइम न्यूज के जो सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने लोगों से बातचीत करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान भावुक होकर के ये बातें कही हैं। यानी कि एक बार फिर से ये सेंटेंस अगर सही है तो एक ट्विस्ट कहीं ना कहीं इस पूरे दंगल में दोबारा से नजर आता हुआ दिख रहा है कि क्या मुलायम सिंह यादव अब हार मानते हुए दिख रहे हैं। तो हम इस वक्त की इस बहस को, इस वक्त की इस चर्चा की शुरुआत करके शिवपाल सिंह, अमर सिंह और मुलायम सिंह को अपदस्थ कर दें, तो निर्वाचन आयोग को हम भी सोमवार को 1:15 बजे मिलेंगे। हमारे पास भी बहुत लोगों की शिकायत है, फर्जी हस्ताक्षर हैं। एक एक हस्ताक्षर उनकी जेन्युइनिटी क्या है, और वो सभी जो एफिडेविट दिए गए हैं, जो उसका पुलिंदा दिया गया है, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो 1 जनवरी 2017 के अधिवेशन बुलाए जाने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। किसी के कहने से कोई डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं हो जाते हैं। नोटरी ने उनको अटेस्ट किया है, एक एक आदमी नोटरी के सामने पेश हुआ। खाली जवान से नहीं फर्जी हो जाते, हमारे डॉक्यूमेंट सब असली हैं। और जो फर्जी का है वो फर्जी कहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना है। सर, अमर सिंह की सुरक्षा बढ़ा देगी, जेट प्रेस कर देगी। ये तो हम लोग पहले कह रहे बीजेपी के एजेंट है, इससे और साबित हो गया कि बीजेपी के एजेंट है, इस बारे उनको जेट प्रेस सुरक्षा दे दी। चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों की घोषणा कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के परिवार की क्लह एक बार फिर से उस स्थिति पर पहुंच गई है जहां पर एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। और आज जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव लखनऊ के अंदर, कार्यालय के अंदर पहुंच करके ताला बंद करवाया, गार्ड को निकाला, बैठक की, वहां पर शिवपाल सिंह यादव की नेम प्लेट लगवाई, कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि अखिलेश खेमा अब भी संभल जाए, वरना जो आंतरिक संविधान है पार्टी का, उसके हिसाब से हम ज्यादा मजबूत है। मुलायम सिंह यादव ने समझाने की कोशिश की। पूरा पैनल हमारे साथ है, हम अपने खास मेहमानों का आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कृष्णकांत पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं, आपका बहुत स्वागत है पांडे जी। नरेंद्र सिंह राणा है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और प्रदीप सिंह बब्बू, नेता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह बब्बू जी, आज जो डेवलपमेंट देखने को मिला कि मुलायम सिंह यादव का एक एग्रेशन, इसे कह सकते हैं कि एक एग्रेशन के साथ में वो पहुंचते हैं लखनऊ पहुंच करके पार्टी के अंदर, कार्यालय के अंदर बैठ करके मीटिंग लेते हैं, ताला लगवा देते हैं, गेट के बाहर करा देते हैं उस वक्त गार्ड को, और फिर शिवपाल सिंह यादव की नेम प्लेट दोबारा से लगवाते हैं। इसका मतलब किस तरीके से देखा जाए, प्रदेश की जनता इस चीज को किस तरीके से ले एक्सप्लेन करेंगे आप? जब्बार भाई, देखिए, आज भी समाजवादी पार्टी का 90% कार्यकर्ता जी मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानता है और अखिलेश यादव को चेहरा मानता है चुनाव के लिए। बिल्कुल ठीक बात। तो वो कार्यकर्ता आज भी असमंजस में है कि उसको क्या कहना है, क्या करना है, और चुनाव के बाद वो अभी जाए कि ना जाए। तो ये असमंजस की स्थिति हर जगह बनी हुई है, और कहीं कहीं असमंजस की स्थिति तो हमारे भी दिमाग में है। 6 बजे नेताजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा प्रदीप सिंह जी, अभी हाँ, आपको हम अखिलेश यादव गुट के एक प्रवक्ता के तौर पर इस बहस में देखें, या फिर मुलायम सिंह यादव गुट के एक प्रवक्ता के तौर पर इस बहस में देखें? नहीं, अभी तो आप समाजवादी पार्टी के ही प्रतिनिधि के तौर पे आपने मुझे बुलाया है, और उसी प्रतिनिधि के तौर पे आप मुझे फिलहाल मैं वही सवाल दोहराऊंगा जी, माफ कीजिएगा, फिर से मैं वही सवाल एक बार फिर से दोहराऊंगा कि आज जो
इस दौरान मुलायम सिंह यादव का इस तरीके से एग्रेशन अभी तक नहीं दिखा था, ऐसा स्टेप नहीं दिखा था। हालांकि रामगोपाल यादव कल चुनाव आयोग पहुंच करके उनको जो कुछ करना था उन्होंने कर दिया। मुलायम सिंह यादव की स्ट्रैटेजीज के पीछे क्या हो सकती है? पार्टी दफ्तर पहुंच करके जो कुछ किया उन्होंने, या प्रदेश की जनता को समझाएंगे आप इस पे? नहीं, मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति रही है आज तक की, तो नेताजी की राजनीति से अगर कोई वाकिफ है, उनके तरीके से वाकिफ है, तो उनका तेवर हमेशा आक्रामक ही रहा है। तो अब ये यहाँ पे उनका तेवर जो भी रहा हो, आपकी नज़र में आक्रामक था वो। हालांकि संडे का दिन होता है, करीब करीब ताला, कुछ कार्यालय में नेताजी के भी कमरे में ताला ही बंद रहता है जब तक नेताजी नहीं रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के भी कमरे में ताला ही बंद रहता है जी। सामान्यतः कार्यालय खुला रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, चुनाव का समय है। ताला जहां तक बात है, ताला बंद रहता हो। हाँ, लेकिन मुलायम सिंह यादव अगर पहुंचेंगे पार्टी के दफ्तर में तो जाहिर सी बात है वहां पर जो अमला रहता है वो सक्रिय हो जाएगा, और ताला अगर बंद भी है तो ताला खोलते हैं वो लोग। उसके बाद मुलायम सिंह ने अपने तौर से ताला खुलता है, हम चाबियां लेकर के दिल्ली आ जाते हैं। जब नेताजी आते हैं, नेताजी जब आते हैं तो वो ताला खुलता है, और नेताजी जब जाते हैं तो ताला बंद हो जाता है। लेकिन चूंकि परिस्थितियां दूसरी हैं, आज की परिस्थितियों में नेताजी इस घटना के बाद, जो भी 1 तारीख की घटना हुई, इसके बाद नेताजी पहली बार गए, उसको उस हिसाब से आप लोग भी देख रहे हैं। उसमें आपकी भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं। जो मौजूदा प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में आदमी उसी तरीके से उसको देखेगा। लेकिन होता क्या है, अमूमन नेताजी जब अपने कमरे से जाते हैं, कहते तो नहीं है लेकिन ताला उसमें बंद हो जाता है, और जब वो आते हैं तो कहते नहीं लेकिन ताला खुल जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। 6 बजे तक मुझे लगता है काफी कुछ स्पष्ट है। जाहिर तौर पर वो बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया वो होती है, वो सभी दफ्तरों में ऐसा होता है जी। तो क्या मान लें कि अभी तक मुलायम सिंह यादव जो थोड़ा संयम बरत रहे थे, जो चीजों को लेकर के पसोपेश में थे कि कुछ दिन पहले भी प्रेस ब्रीफ करने वाले थे लेकिन नहीं किए, इस बीच में बैठकों का सिलसिला रहा, कल भी आजम खान से मुलाकात हुई, नेता कई सारे आकर के मिलते हैं, बातचीत होती है, बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश होती है, लेकिन तमाम चीजों पर पानी फिरता रहता है। आज की इस पिक्चर को हम समझेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, चूंकि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं एक सहानुभूति आप रख रहे हैं इस चुनाव में, खासतौर से 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की भी बातें निकली, अभी भी उस पर पूरी तरीके से उस बात को खत्म नहीं कहा जा सकता है। आप किस तरीके से देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव, हालांकि इनकी पार्टी का मसला है, लेकिन मुलायम सिंह यादव का ये आक्रामक चेहरा आज जो दिखा, कांग्रेस उसको किस तौर पर लेती है? मुलायम सिंह यादव जी, जो समाजवादी पार्टी का पूरा घटनाक्रम चल रहा है 2-3 महीनों से, उसमें आज पहली बार आक्रामक रुख रखे। और सही भी बात है कि बाप बेटे की लड़ाई हो, बहुत ज्यादा आक्रामक हो भी नहीं सकते थे, लेकिन आज जिस तरह से आक्रामकता से उन्होंने दफ्तर में ताला बंद करवाया और अपनी नेम प्लेट शिवपाल जी की लगवाई और ये सब करके दिल्ली चले गए। लेकिन जो अभी अभी आपके टीवी पे बयान आ रहा है, अभी मोबाइल पे भी हम लोग देख रहे थे कि लग रहा है कि कुछ अपने को स्वयं वो कमजोर पा रहे हैं, या अखिलेश के सामने अपने को कहीं न कहीं वह नतमस्तक जैसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अखिलेश मेरा बेटा है, जो कर रहा है करने दो, उसके पास ज्यादा विधायक है, मेरे पास कम है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं, जैसे जिस तरह से सुबह की आक्रामकता थी, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो सही स्थिति है उसका वो आकलन कर रहे हैं, और कहीं ऐसा न हो कि अखिलेश जी की छवि को चमकाने के लिए सही स्थिति का आकलन आज अगर किया जाए तो यही तो इसको एक बेवकूफाना कदम कहेंगे, क्योंकि पिछले इतने सारे दिनों से राम गोपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि मेरे साथ में इतने नंबर्स हैं, शपथ पत्र लोगों के हैं, मैंने दाखिल भी कर दिया। ये स्थिति तो मुलायम सिंह यादव को पहले से भी पता रही होगी, लेकिन आज की इस स्थिति को यह तो 4 दिन पहले, ये तो जब्बार साहब 4-5 दिन पहले जो एमएलएज की मीटिंग अखिलेश जी ने बुलाया था, और उस मीटिंग में ही तय हो गया था कि 229 में 28 में ये 224 में से 208 विधायक इनके यहाँ गए थे, तमाम एमएलसी गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तमाम इनके पास हो गए थे। तो ये तो सही था कि अखिलेश कहीं न कहीं मजबूत दिख रहे थे, लेकिन इनके जो पार्टी का संविधान है समाजवादी पार्टी का, जहां तक हम समझते हैं उसमें ऐसी व्यवस्था है कि अध्यक्ष को ही सारा पावर है अधिवेशन बुलाने का, न बुलाने का, क्या करने का। तो उस लिहाज से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इनका जो देखा जाए तो मुलायम सिंह जी कहीं न कहीं मजबूत है साइकिल चुनाव चिन्ह पर, लेकिन पब्लिकली देखा जाए तो हाँ अखिलेश यादव मजबूत है। और आज मुलायम सिंह जी अगर यह बात कर रहे हैं, अभी हमने एक बयान दिखाया कृष्णकांत जी, उन्होंने कहा कि नंबर्स गेम में अखिलेश आगे हैं,
अखिलेश के पास हाँ, विधायकों अभी का देख समर्थन रहे हैं, ज्यादा आपके है, स्क्रीन पे चल रहा है। मेरा ही बेटा है, क्या करें? अगर इस बात तो को कहीं ना आज- कहीं कमजोर हाँ पड़ते जी, हुए अगर मुलायम इस- सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में लेकिन एक इमोशनल आज कार्ड भी खेल रहे हैं। आज अगर सब कुछ समाप्त सा हो रहा है, अगर उसमें मुलायम सिंह जी का जो ये बयान आ रहा है, तो ये बयान तो उनका एक सप्ताह पहले ही आ जाना चाहिए था। आज का यह बयान नरेंद्र राणा कोई नई जी, चीज तो है जी, नहीं कि ठीक है। मेंबर नरेंद्र राणा जी सुधर हमारे जाए। साथ एक हैं। और चीज जब्बार साहब एक चीज और कहना चाहूंगा। एक चीज और स्पष्ट हो गई है आज कि समाजवादी पार्टी के इस झगड़े में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह से दो लोगों पे नजरें जा रही हैं जो इस लड़ाई के सूत्रधार हैं और आज तक उसके प्रणयधार हैं, अमर सिंह जी, रामगोपाल जी। आज अमर सिंह जी को तो पुरस्कार मिल गया, उनको जेट श्रेणी की सुरक्षा बीजेपी की सरकार ने दिल्ली की उनको दे दिया, सेंट्रल की गवर्नमेंट ने। हो सकता है रामगोपाल जी भी एक आध सप्ताह 2-4 दिन में कहीं न कहीं से पुरस्कृत हो जाएं, लेकिन इससे स्पष्ट हुआ है कि जो स्थिति है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी के बिखराव में एक बड़ा कारण है। बड़ी ये लगा अजीब है सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है ये कृष्णकांत जी और नरेंद्र सिंह जी कि दोनों लोगों पर ही बीजेपी के एजेंट होने का इल्जाम लगा रहा है, दोनों तरफ से, दोनों खेमे को लोग। अमर सिंह को इस खेमे के लोग कहते हैं कोई कि बीजेपी प्रूफ के नहीं है एजेंट कि है। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं ये काम कर रही है। ये ठीक है। कांग्रेस पार्टी यह कार्य कर रही है, कहीं से सिद्ध नहीं होता नरेंद्र है। सिंह जी, मैंने इनकी बात सुनी। नरेंद्र सिंह जी, उसी उन्हीं की बात में मैं एक सवाल और जोड़ दूं कि अखिलेश खेमा अमर सिंह को बोलता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें दलाल तक के लिए वो खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार बातों बातों में अमर सिंह की मुझे दलाल कहा जाता है, लेकिन बीजेपी का एजेंट बताया जाता है। उधर से मुलायम सिंह यादव का गुट कहता है कि बीजेपी के एजेंट रामगोपाल यादव हैं, क्योंकि सीबीआई का डंडा है उनके ऊपर। तो है क्या है, इन दोनों में से कौन लोग हैं जो बीजेपी से ज्यादा करीब है? कौन ऐसे हैं जो बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, अमर सिंह या रामगोपाल यादव? जब्बार भाई, जब सीबीआई का डंडा था या सीबीआई का केस था तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। उसके बाद से आज तक कभी भी एक बार ये सुनने में, पढ़ने में, देखने में नहीं आया कि सीबीआई उनको परेशान कर रही है। जब भी ये परेशानी हुई कांग्रेस गवर्नमेंट के समय हुई। केस पेंडिंग है। कांग्रेसियों का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत है बहुत पुरानी। अब ये बीजेपी का नाम न लें तो अपने को जिंदा कैसे रखें? यादव सिंह प्रकरण दूसरा, कांग्रेस के जमाने का नहीं है। इनको अब ये लगता है कि भाई इस कांड में जो हो रहा है इसमें बीजेपी जिम्मेदार है। अरे बीजेपी केंद्र में सत्ता में है तो बीजेपी जो कानून अपना काम कहेगा वो कानून अपना काम करेगा। उसने ये तो सुरक्षा बता मांगी दीजिए, होगी, सुरक्षा जांच कमेटी होती नरेंद्र है। सिंह जी, नरेंद्र सिंह उसने ये तो सुरक्षा बता दी होगी। दीजिए जी। कि दोनों लोगों को खड़ा किया गया है एक मुलजिम के तौर पर, दोनों खेमों की तरफ से, अमर सिंह, रामगोपाल यादव, बीजेपी से कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपका करीबी है कौन, अमर सिंह या फिर रामगोपाल यादव? नहीं आप देखिए, बहस में कोई किसी का राजनीति में करीबी है कि नहीं है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं मैं है। उनके परिप्रेक्ष्य की लेकिन बात मैं कर रहा बता हूं। दूं कि इनके बीजेपी यहाँ के इशारे पर नहीं, काम नहीं, करने के देखिए परिप्रेक्ष्य क्या की बात है कर रहा हूं। अभी नहीं, आप देखिए सही बात जानिए कि ये झगड़ा आज का नहीं है। ये झगड़ा जब चीफ सेक्रेटरी यूपी के हटाए गए, शिवपाल सिंह जी को बर्खास्त किया गया, फिर उनको बनाया गया, फिर उनको हटाया गया, ये झगड़े की तय जो है वो 6 महीने पहले से शुरू हो गई थी, जो अक्टूबर के बाद से एकदम धुआंधार है, एक वनडे मैच की तरह। आज उसने रन बना लिए, आज उसने रन बना लिए, आज उसने आउट कर दिया, आज उसने आउट कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट जो है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। दरअसल कहीं ना कहीं दिलों के अंदर दूरियां उसी वक्त से पैदा होनी शुरू हो गई थी। नहीं, वो मुलायम सिंह जी ने ही बनाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस समय आजम खान जी और शिवपाल जी, जो मैं टीवी देख रहा था तब भी, उसमें था कि वो लोग सहमत नहीं थे। लेकिन बन गए। उसके बाद वो 3.5, 4.5, को हमने खड़ा 5.5 करने में खून पसीना लगाया है, साइकिल पर जाकर के गांव-गांव चुनाव प्रचार किया है, और आज जब ऐसी नौबत आई है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की, तो फिर अब अखिलेश यादव को लाकर के अपने बेटे को खड़ा कर दिया। आज जो स्थिति है, ठीक है, नहीं, वो देखिए अखिलेश यादव जी जो है उनकी आड़ में कुछ लोगों ने पैसा कमाया, कुछ लोगों ने जमीन पे कब्जा किया, कुछ लोगों ने आश्रमों पे कब्जा किया। हम आएंगे, अब समस्या दूसरी खड़ी है। उन सब वो लोग कहते हैं कि हमारा जो है कानून व्यवस्था से ध्यान हट जाए, ठीक है, हमारा इस लूट से ध्यान हट जाए, तो वो बेचारे राणा साहब आएंगे, हम इन सब पहलुओं पर भी आएंगे। एक बार चलेंगे फिर से दोबारा प्रदीप सिंह जी,
आज मुलायम सिंह यादव का दो एक्ट देखने को मिला। एक तो लखनऊ कार्यालय का, जैसा कि आपने उस पर भी चर्चा की, हमने किया, लेकिन दिल्ली पहुंच करके अभी थोड़ी देर पहले जो बयान उनका आया कि विधायकों की तादाद और उनका समर्थन ज्यादा अखिलेश यादव के पास में है, वो मेरा ही बेटा है, अब क्या करूं। मतलब हथियार डालते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, या वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं अपने समर्थकों के बीच में? किस तौर पर इस बयान को कैसे देखें? नहीं, देखिए, हमारा जहां तक मानना है कि वो एक पिता का बयान है जिसने पुत्र के बारे में अपनी राय रखी है। कुछ लोगों ने नारा लगाया कि जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है और मुलायम सिंह यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की नारेबाजी जब हुई तो उसके उत्तर में नेताजी कभी बहुत नारेबाजी के पक्ष में नहीं रहे। नेताजी जब कभी भाषण भी देते हैं बहुत तो कहते हैं कि जब कभी और तुमको कोई बात अच्छी लगे और तो वैसा ताली माहौल बजा भी, दिया वातावरण भी कीजिए। वो चाहते हैं जी। मुझे जो लगता है कि वो जब इस तरह की नारेबाजी हुई होगी तो एक पिता का जो पिता की तरफ से जो एक दिल होता है, एक पिता का पुत्र के प्रति हमेशा कहीं न कहीं सकारात्मक ही पक्ष रखता है। तो निश्चित रूप से एक पिता का जो दर्द था, उन्होंने कहा कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारा ही बेटा है। कुछ कहा होगा उन लोगों ने, अखिलेश जी के बारे में कुछ कहा होगा, तो उन्होंने उसके संदर्भ में कुछ कहा होगा और कोई अपना आधिकारिक बयान उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। उस लिहाज को, 6 बजे उस लाइन को तो अखिलेश यादव भी लगातार मेंटेन करते आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के लिए, उनके सम्मान में, उनके लिए बातें अच्छी उनकी आती हैं, सामने आती हैं, बिल्कुल। चूंकि हमने आपसे कहा जब्बार भाई, जहां पिता पुत्र की बात है निश्चित रूप से वो भी रखेंगे। कहीं न कहीं कुछ लोगों ने ऐसा, बीच के कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इस लिहाज को, इस मर्यादा को नहीं रखा और उसके नाते आज स्थिति हो गई है। भाई मुलायम सिंह यादव सर्वोच्च नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, और मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में, आज 25 साल तक पहुंचाने में खून पसीना है, जो कुछ भी कह सकते हैं आप, वो उन्होंने लगाया। और आज 25 साल बाद अगर मुलायम सिंह यादव को 25 मिनट की कार्यवाही पे निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है या संरक्षक बना दिया जाता है, तो मुलायम सिंह यादव पे क्या गुजरेगी, उनके दिल पे क्या गुजरेगी, एक पिता के तौर पे, एक पार्टी के मुखिया के तौर पे, और उनके कार्यकर्ताओं पे क्या गुजरेगी। तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं ये असर हुआ, और वो पुत्र के नाते नहीं हुआ, वो पुत्र के आड़ में कुछ लोग हैं। मैं अभी नरेंद्र सिंह राणा जी की इस बात से कतई सहमत हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके आड़ में कहीं कहीं फायदा कमाए और उनके आड़ में उन्हीं लोगों ने दूरी बनाई। अमर सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया, जो मीडिया में बयान दिया, गंदी नाली के कीड़े तक से उन्होंने मिसाल दी ऐसे लोगों को। क्या इस स्तर पर ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना ये नहीं दर्शाता है कि बहुत कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह का जो खेमा है? और ऐसे में अमर सिंह के बारे में, अमर सिंह जी के बारे में उन लोगों ने क्या कहा ये भी आप बताइए, ठीक है ना? उन लोगों ने क्या क्या कहा कि वीर बहादुर सिंह के दरवाजे पे जाके बैठते थे, ये बैठते थे, वो बैठते थे। ये व्यक्तिगत चीज होती है। मुझे लगता है राजनीति में जब्बार जी कोई न कोई किसी न किसी के दरवाजे पे जाता ही है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, किसी न किसी के दरवाजे पे जाते हैं, बैठते हैं। इसका मतलब ये थोड़े हम उसके दरवाजे पे, कल को अमर सिंह बड़े हो गए तो उनके दरवाजे पे बैठते थे, ये कोई बात नहीं। नरेश अग्रवाल किसके किसके दरवाजे बैठे होंगे हम उस चीज को नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कम से कम राजनीति में इस मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। लेकिन अमर सिंह की राजनीति में मर्यादा बनाए रखना चाहिए, और गंदी नाले के कीड़े जो भी हो तो उसके बाद की बात है। प्रदीप जी, अमर सिंह की इस भाषा को कि गंदी नाली का कीड़ा उसे अच्छी जगह ले जाओगे तो मर जाएगा, इस किस्म की बातें उन्होंने कही, शोभा नहीं देता। इस स्तर की बातें करना, दोनों तरफ से जो बातें की जा रही, ये प्रदेश की जनता क्या सोच रही होगी? अभी आपको अंदाजा होगा इस बात का कि चुनाव सिर पर है, चुनाव आयोग की तरफ से नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं भाषा की मर्यादा जरूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पे जब आक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका प्रतिरोध होगा, तो वो भी आपको कहीं न कहीं बुरा लगेगा। ऐसी मर्यादा से, ऐसी भाषा ही मर्यादा से हम हमेशा चाहते हैं। व्यक्तिगत भी मानना है, बचा रखना चाहिए जी। आखिरी हिस्से में रहे, वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला। एक एक कमेंट लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में है कृष्णकांत पांडे जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या अभी भी कांग्रेस को इंतजार है कि पिता पुत्र की लड़ाई किसी करवट बैठे, उसके बाद कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी को खुल करके सामने लाए? नहीं, हमारी स्ट्रेटजी, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी एकदम ओपन है। हम समाजवादी पार्टी के इस घटना के इंतजार में कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी का कतई नहीं एक साथ आ जाता है, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं बदलाव कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अलग अलग जाता है तब भी कुछ ना कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा।
समीकरण तो बदलेंगे। समाजवादी पार्टी दोनों गुट एक हो जाए, समाजवादी पार्टी का दोनों गुट एक हो जाए, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। इसके लिए हम शुभकामना देते हैं कि दोनों पिता पुत्र की लड़ाई आपस में बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर दोनों लोग एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी की सेहत पर इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि अगर ये दोनों लोग एक साथ भी लड़ते हैं या अलग से भी लड़ते हैं, तो हम अपनी लड़ाई अपने ढंग से, हम किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की समस्या लेकर के जिस तरह से हम 4 महीने 5 महीने से लगे हुए हैं, हमारे टिकट की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार 4 दिनों से चल रही है, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस झगड़े का हमारे सेहत पे, कांग्रेस सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। नरेंद्र सिंह राणा जी, बीजेपी की सेहत पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ रहा है, या बीजेपी को भी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करना पड़ेगा? कोई हमें आवश्यकता नहीं है। ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो उस सरकार पे हम विरोधी दल होने के नाते ये आरोप लगाते हैं कि जनता के 5 साल का जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, जो जवाहर बाग मथुरा जैसे कांड हुए, जो मुजफ्फरनगर कांड हुए, उन सब बातों पर जो ध्यान जाना चाहिए, जनमत का जो निर्णय आना चाहिए, बजाय उसके इस रिश्ते को, जो बहुत बड़ा रिश्ता होता। मैं तो अपने इस माटी की ये एक खासियत है, माँ बाप को भगवान समान समझा जाता है, और मैं मानता हूं अपने माता पिता से, रोज बात करता हूं, लेकिन ये राजनीति सारे रिश्तों को जो है तोड़ रही है। कहीं कोई मर्यादा नाम की चीज बची नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जर जोरू जमीन, ये 3 चीजें बड़ा हानिकारक जी, माफी चाहेंगे चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी प्रदीप जी। नहीं, ठीक है, बिल्कुल जी, आखिरी लाइन कुछ कहना चाहेंगे? जब्बार जी, देखिए, हम लोग चाहते हैं कम से कम समाजवादी पार्टी पूरे मनोयोग से चुनाव में जाए, और उसमें कम से कम नेताजी का नाम हो और अखिलेश यादव का काम हो। चलिए, दोनों चेहरा हम लोग चाहते हैं। बिना दोनों चेहरे के समाजवादी चर्चा में पार्टी शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए और स्थितियों को साफ करने की कोशिश करने के लिए, अपने अपने नजरियों से लोगों को अवगत कराने के लिए, तो एक बार फिर से स्थिति वही बनी हुई है। लेकिन आज जो 2 चीजें देखने को मिली, मुलायम सिंह यादव का एक एग्रेशन देखने को मिला, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होकर के अपने उस बात को रखते हैं कि ज्यादा जो नंबर्स हैं, समर्थन है, वो अखिलेश यादव के पास में है, लेकिन इमोशनल कार्ड भी खेलते नजर आते हैं। क्या करूं, मेरा ही बेटा है। फिलहाल अभी के लिए इस बहस में इतना ही, लेकिन देश, प्रदेश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपके पास से कोई खबर जो डाल सकती है असर